हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। अब हीमोपोएसिस का मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन किसका, ऑल ब्लड सेल्स का, मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। ऑल ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, which is also called as erythropoiesis, leukopoiesis and megakaryocytopoiesis। ठीक है, तो अब जो एरिथ्रोपोइसिस है वो थोड़ा बहुत डिटेल में होगा क्योंकि यही आता है यूटी में, तो ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो अभी आज हम पढ़ेंगे ल्यूकोपोइसिस और मेगाकार्योसाइटोपोइसिस। और ये जो हीमोपोइसिस है उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने थियोरीज दी थी। सबसे फेमस थियोरी है मोनोफाइलेटिक थियोरी। अब मोनोफाइलेटिक थियोरी क्या बोलता है कि इसमें से एक सेल जो है सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दे सकता है, दैट इज प्लूरीपोटेंट सेल। जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है वो पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन विच इज इंटरल्यूकिन एंड CSF विच इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इनके प्रेजेंस में वो अलग अलग टाइप सेल्स बना सकते हैं। लेट सपोज क्या हुआ, अब उसको पर्टिकुलर इंटरल्यूकिन मिला, इंटरल्यूकिन 163, तो अब ये कन्वर्ट हो जाता है यूनिपोटेंट लाइन प्रोजेनेटर सेल्स या कमिटेड स्टेम सेल। और यहाँ पे क्या थे, वो अनकमिटेड थे। मतलब क्या कि अब ये आगे जाके इनका स्पेसिफिक हो जाएगा कि उनको आरबीसी ही बनाना है या डब्ल्यूबीसी ही बनाना है या प्लेटलेट्स ही बनाना है। अभी हम पढ़ते हैं ल्यूकोपोएसिस। तो अब जो ल्यूकोपोएसिस है, तो अब इसमें क्या होगा, जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, अब जो अनकमिटेड है वो पर्टिकुलर इंटरल्यूकिन और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर से अब वो बन जाते हैं माइलोब्लास्ट में। ठीक है, अब ये जो माइलोब्लास्ट हुए, अब माइलोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोग्रैनुलोसाइट। अब ये जो प्रोग्रैनुलोसाइट है वो स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन के प्रेजेंस में, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4 एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसके प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होंगे स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में भी टाइप्स है ना, लेट सपोज फर्स्ट वाला होता है ईओसिनोफिलिक, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल हुआ, और थर्ड वन बेसोफिल। तो अब क्या, अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म सब में सेम होता है। तो अब क्या हो रहा है, जो प्रोग्रैनुलोसाइट है वो कन्वर्ट होता है प्री माइलोसाइट। सेम यहाँ पे प्री माइलोसाइट, इसमें भी प्री माइलोसाइट। अब ये जो प्री माइलोसाइट है वो कन्वर्ट होता है माइलोसाइट प्रॉपर, ये भी उसी में कन्वर्ट होगा प्री माइलोसाइट प्रॉपर, ये भी माइलोसाइट प्रॉपर। और ये जो माइलोसाइट है प्रॉपर आगे जाके बनाता है मेटामाइलोसाइट, यहाँ पे भी मेटामाइलोसाइट, और ये आगे जाके जो बनाना है वो बनाएगा। अब इसमें डिफरेंस कैसे बताएंगे, मतलब क्या, अब अगर वो माइलोसाइट प्रॉपर बना तो इओसिनोफिलिक बना रहा तो माइलोसाइट प्रॉपर इओसिनोफिल, और क्या अगर न्यूट्रोफिल बना रहा है तो क्या बोलेंगे, माइलोसाइट प्रॉपर न्यूट्रोफिल। वैसे सब में करना है, मेटामाइलोसाइट इओसिनोफिल, मेटामाइलोसाइट न्यूट्रोफिल। अभी डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बाकी है, तो अब उसमें क्या लिखना है कि जो प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड सेल है वो आगे जाके अब क्या बनाएंगे, अब मुझे बनाना है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट में क्या लिखूंगी मैं, अब ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट मोनोब्लास्ट में। ठीक है, अब इसमें भी क्या, इंटरल्यूकिन और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के प्रेजेंस में। ठीक है, और एक होता है, इसी के साथ होता है GM विच इज ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेजेस। ठीक है, अभी जो मोनोसाइट है वो कन्वर्ट होता है प्रोमोनोसाइट में।
प्रोमोनोसाइट, ठीक है। प्रोमोनोसाइट में कन्वर्ट होके वो होता है MCSF के प्रेजेंस में, विच इज़ क्या होगा, मोनोब्लास्ट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उससे वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोसाइट में, ठीक है, मोनोसाइट, ठीक है। ये हो गया। अब जो लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट दैट इज लिम्फोसाइट के लिए लिम्फोब्लास्ट में होगा, मतलब प्लूरीपोटेंट जो है, प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड सेल। अब वो इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन CSF जो है लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होता है प्रोलिम्फोसाइट, फिर बोलेंगे लार्ज लिम्फोसाइट, और ये जो लार्ज लिम्फोसाइट है वो आगे जाके, अब लिम्फोसाइट के भी दो रहते हैं ना, T और B, इसलिए T सेल्स बनाएंगे और B सेल्स बनाएंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल लिम्फोसाइट्स का आगे का, ठीक है। ये था लिम्फोसाइट का। अब आता है मेगाकार्योसाइट। मेगाकार्योसाइट विच इज थ्रो प्लेटलेट्स के लिए। अब ये प्लूरीपोटेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब डायरेक्ट कन्वर्ट होता है मेगाकार्योब्लास्ट। अब ये जो हम 3 पढ़े अभी के, उसमें डायरेक्ट ब्लास्ट ही डालना, तो याद ही रहेगा क्योंकि वो इमेच्योर रहते हैं। मेगाकार्योब्लास्ट, फिर आएगा प्री मेगाकार्योसाइट, और इसमें GM भी होता है CSF, विच इज ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब क्या प्री मेगाकार्योसाइट हुआ, अब ये बनता है ग्रैनुलर मेगाकार्योसाइट, वो आगे जाके प्लेटलेट्स बना लेता है। अब बचा एरिथ्रोपोइसिस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।